ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस बुक से एक और नया टॉपिक जो कि आपका यूनिट 2 में है, जो कि है आपका सोशल इम्पैक्ट। उसमें आपका एक और नया टॉपिक है जो कि जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो इसको मैं सारे के सारे पार्ट्स आज ही वीडियो में कवर कर दूंगा। आज का टॉपिक जो है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्लेजियरिज्म, फॉल्स फिशिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कवर कर देंगे। कोशिश क्या, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज ही की वीडियो में कवर कर दूँ, इसकी 2 वीडियो बनानी ना पड़े, क्योंकि 2 वीडियो बनती है तो कुछ लोगों को एक वीडियो दिखती है, कुछ लोगों को एक वीडियो नहीं दिखती है, तो उनको लगता है कि बस इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। बस इसके अंदर जितने भी टॉपिक मैं आज की वीडियो में सारे कवर कर दूँगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये सारे जितने भी नोट्स आप सभी को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, अगर ये सारे नोट्स आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर आप सभी फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके ईजिली ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीआर, सबसे पहले आईपीआर का फुल फॉर्म याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। स्पेलिंग भी ध्यान में रखना और कौन सा वर्ड कब आ रहा है ये भी याद रखना। 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है एंड चांसेस हैं कि बोर्ड्स में पूछ सकता है 1 मार्कर में कि आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार दे देता है इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट, कई बार दे देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कई बार दे देता है कुछ और दे देता है। मतलब आपको एक अच्छे से याद होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यही होता है। जो बिजनेस वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस स्टडीज़ वाले यानी कॉमर्स वाले उनको कोई दिक्कत नहीं, बट जो मान लो ह्यूमैनिटीज़ से या फिर सीएस से देख रहा है उसको आईपीआर का पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्जाम्स में इसी तरीके के काफ़ी सारे दे देता है, तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, बट अगर नहीं आता तो आपको नाम इसका पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें इतना टाइम दिया। अब हम लोग बात करते हैं आईपीआर होता क्या है। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर्स टू द इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, डिज़ाइंस, सिम्बल्स, नेम, लोगोज एक्सेट्रा। द ओनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाइज विद द क्रिएटर और द होल्डर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ये तो था इसकी लैंग्वेज। अब मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ। आईपीआर वो एक इन्वेंशंस होते हैं जो कि किसी डिज़ाइन सिंबल्स के ऊपर करा जाता है। उसके ओनर्स अपने ऊपर राइट्स रखना चाहते हैं कि ये मान लो फरारी का लोगो है, तो फरारी के लोगों को जो लोगों का जो ओनर है उसको ये राइट है कि ये लोगो हमने बनाया है, ये लोगो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इस लोगों को कोई भी चुरा के अपनी कंपनी में नहीं डाल सकता कि भाई हमने फरारी बना दी है। मान लो अभी कोई 2022 में खड़ा हो जाए कि हमने फरारी बना दी है, जबकि फरारी तो कितने समय पुरानी है। तो उसने उस लोगों का उस आईपीआर उसके पास है, उस लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके ओनर के पास है, जो भी है उसका ओनर है। ठीक है, ये इसका एक मेरी लैंग्वेज में आंसर था। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल आए, इसी तरीके से कई सारे इसके पार्ट्स भी हैं। मान लो आईपीआर इसका पापा है एंड इसके काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही। अब इसके बच्चों के बारे में यानी हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो यूट्यूब चैनल्स पे क्रिएटर्स हैं उनको तो काफ़ी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट होता क्या है। राइट टू कॉपी, राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ वर्क, राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले एक्सेट्रा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाता हूँ, आपको यूट्यूब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो कि आपको एग्जाम्पल में लिख भी आ सकते हो। ठीक है, जो कि है मान लो यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो, आप लोग ने सॉन्ग का चैनल बनाया और आप टी सीरीज़ से उठा के अपने सॉन्ग्स डाल रहे हो ऑफिशियल नाम से या किसी भी नाम से, बस डाल दे रहे हो कि अरे ये हमारा नया सॉन्ग है, ये हमारा ऑफिशियल सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, बिना किसी क्रेडिट के। आपने टी सीरीज़ को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया, बट उससे आपने वीडियो चुरा के अपने चैनल पर डालना शुरू कर दी। कुछ समय बाद टी सीरीज़ तक वो वीडियो पहुंच जाएगी, उस पर वो कॉपीराइट मारेगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा आपके ऊपर, आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे। अगर कर भी ले तो अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा चांसेस है न्यू क्रिएटर्स नहीं कर पाते हैं, तो उनका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि कॉपीराइट का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते बिना उसको क्रेडिट दिए या फिर बिना उसकी जाँच पड़ताल किए। आपको कॉपी करने का एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप कॉपी कर सकते हो। आप उसके ओनर से जाके पूछ सकते हो या उसको ईमेल कर सकते हो कि हम क्या आपकी चीज़ें यूज़ कर लें। जब तक उसका आंसर येस ना आ जाए तब तक आप उसकी वीडियोस चुरा के नहीं डाल सकते। तो ये होता है कि एग्जांपल के तौर पर समझा रहा था कि कॉपीराइट होता क्या है। जैसे राइट टू कॉपी करने का राइट टू क्रिएट डेराइवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी को उसकी डिस्ट्रीब्यूट करना उसका राइट्स। ऐसी तरीके के काफ़ी सारे उसके राइट्स हैं। ठीक है, कॉपीराइट के बारे में आप सभी को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट इज़ यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। ये इन्वेंशंस के लिए ग्रांट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बल्ब इन्वेंट किया, ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने बल्ब इन्वेंट किया। अब मैंने इसका पेटेंट करवा लिया कि ये बल्ब मैंने इन्वेंट किया है। आने वाले समय में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि 2080 में जाके कोई बोल दे कि बल्ब मैंने इन्वेंट किया है, अभी किया है। बट इसका पेटेंट मेरे पास है, तो इसको कोई भी आने वाले समय में बोल ही नहीं सकता कि बल्ब मैंने इन्वेंट किया, जबकि मैंने इन्वेंट किया। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेटेंट किसी भी इन्वेंशंस के लिए ऊपर ग्रांट किया जाता है। द इन्वेंटर नीड टू अप्लाई फाइल फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। अगर इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना है तो उसके लिए आपको एक लीगल फाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका उस इन्वेंशन का पेटेंट आपके पास आ जाएगा। एक और एग्जांपल से ले लो, फरारी का लोगो है, उसका पेटेंट, उस लोगो का पेटेंट जो है वो उसके पास है, यानी उस कंपनी का नाम का भी पेटेंट उसके ओनर के पास है, ठीक है। तो ये इन्वेंशन के लिए होता है। उसकी गाड़ी की बॉडी का भी इन्वेंशंस, जो बॉडी भी एक इन्वेंशन है, तो उसका भी जो पेटेंट है उसके ओनर के पास होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है? इंक्लूड्स एनी विजुअल सिम्बल्स, वर्ड्स, नेम, डिज़ाइन, स्लोगन्स, लेबल्स एक्सेट्रा। ये किसी भी सिम्बल्स या फिर वर्ड्स या फिर नेम या फिर डिज़ाइन या फिर लेबल्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे होता है दैट डिस्टिंग्विश द ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइज फ्रॉम अदर ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइज। दूसरे किसी ब्रांड से और कमर्शियल एंटरप्राइज से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक चीज़ होती है जो कि होती है ट्रेडमार्क। एग्जाम्पल के लिए ले लो ऑडी। ऑडी के होते हैं 4 चूड़ियाँ, ठीक है, वो 4 चूड़ी उसका ट्रेडमार्क है। वहीं दूसरी तरफ है मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ का एक गोला, उसके अंदर 3 तीली, वो मर्सिडीज़ का है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जिसको नहीं पता, मैं मर्सिडीज़ का लोगो ऐसे बनता है, ऑडी का ऐसे बनता है। तो ये बता रहा है, ये ट्रेडमार्क है, ये ऑडी का ट्रेडमार्क है कि भाई ये 4 चूड़ी हमारी ही है। कल को मारुति सुजुकी वाले कोई अपनी कार इस नाम से नहीं लॉन्च कर सकते कि ये ऑडी हमारी है, क्योंकि उनके पास वो ट्रेडमार्क है, ये हमारी कंपनी का लोगो है, ये लोगो है, ये भी लोगो है। अब वही मर्सिडीज़ मान लो, मर्सिडीज़ एक नेम है, ऑडी क्या है? ऑडी नेम है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेजियरिज्म क्या होता है। प्लेजियरिज्म, देयर इज़ एनीथिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया। यहाँ पे लिखना होगा रिप्रेजेंटिंग, लिखना था, यहाँ पे गलत लिख गया, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क, वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, क्लास का मॉनिटर है, उसने बोला, उसने डिस्कशन किया कि हम लोग आज बढ़िया से ये सारे रूल्स अपने, मान लो उसने 10 रूल अब लोगों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को बताया, यानी अपने दोस्तों को बताया। उसी में से कोई एक दोस्त जाके प्रिंसिपल को बता दिया कि अरे ये रूल हमने बनाया है, ये हमने किया है, ये हम बता रहे हैं आपको, इस रूल को हमारे, इस रूल के नीचे हमारा नाम आना चाहिए क्योंकि इस रूल को हमने दिया है। बट एक्चुअली में दिया किसने था? मॉनिटर ने। तो मॉनिटर के आइडिया को एक नॉर्मल स्टूडेंट ने जाके प्रिंसिपल के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये उसका आइडिया हो गया ऐसे बता के। बट ये किसके अंदर आता है? ये प्लेजियरिज्म के अंदर आता है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब कंपनी से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो मर्सिडीज़ ने एक बॉडी बनाई कि ये वाली बॉडी हमारी नेक्स्ट कार की बॉडी होने वाली है, बट इसको ये सारी चीज़ें कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब करवाना भूल गए। तो ऑडी वाले ने क्या किया कि मर्सिडीज़ की ये बॉडी चुरा के अपनी बॉडी पे डाल दी और कहा कि अरे ये हमारी है, ये हमारी है, हमारी है। तो ये एक तरीका प्लेजियरिज्म है, यानी दूसरे का आइडिया आपने खुद बता दिया या फिर दूसरे की बॉडी आपने चुरा के अपनी बॉडी पे डाल दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लेजियरिज्म में आएंगी, ओके। तो होप आपसे कोई चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स पे, जो कि हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है फॉस फिशिंग। फॉस होता है हमारा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड, कॉपी, स्टडी, चेंज, मॉडिफाई, सोर्स कोड आर अवेलेबल, शेयर्ड एक्सेट्रा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको इजाज़त मिलती है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, उसका सोर्स कोड मॉडिफाई कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे राइट आप सभी के पास होते हैं। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर फॉस है, यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं फ़िशिंग पे। फ़िशिंग, आपकी मछली में रॉड लेके बैठ जाओ, उसको फ़िशिंग नहीं कहते। हम लोग आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा होगा, ठीक है। फिशिंग क्या होता है आपका? इट रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी की भी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, कोई इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, आपने उसको 2 थप्पड़ लगाया, उसको गाली दे के भगा दिया, कहता है चला जाए यहाँ से नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख ली। वैसे ही इसके एग्जाम्पल, मतलब इसके आगे पढ़ते हैं। टाइपिकली इन फॉर्म ऑफ यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। मान लो कोई 100 रुपये निकाल के लाया है अपने अकाउंट से, एटीएम अकाउंट से, उसने आपका पासवर्ड उसी एटीएम पे लिख रखा है, आपने उसका एटीएम चुरा लिया,
एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, उसका एटीएम चुरा लिया, उसको भगा दिया गाली देके। अब उसके एटीएम से जाके आप पैसे निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशंस यानी जो वो उसका पासवर्ड था वो आपने चुरा लिया, उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वो उसको आपने चुरा लिया, तो उसको हम लोग फिशिंग कहेंगे। बैंक और इन्फॉर्मेशन और अदर इंपॉर्टेंट डाटा इन ऑर्डर टू सेल और स्टोल, यानी उसको सेल करने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, या फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी इंटरनेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, उसको अपने यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उसको सेल्फ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग वाला टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। होप आप सभी को ये सारे के सारे 6 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड IPR भी समझ में आ गया होगा। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।